औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं उन सबको मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे दुआओं का तलबगार हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा फरमाए। और उसके बाद जैसे कि मैंने कल पारा चनार के बारे में आपसे बात की थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है और वही बग्गन का इलाका कि जो लूट मार में मुलव्वस था और वहाँ की मकामी आबादी उसमें उनका साथ दे रही थी, उनके घरों का तयन कर लिया गया है और उनको वहाँ से इनखला करने के लिए कह दिया गया है। और सिक्योरिटी फ़ौजी ऑपरेशन जो है वो उन लोगों ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, किसी वक्त भी शुरू हो जाएगा और उनकी वो देरी ना आरज़ू पूरी हो जाएगी। क्योंकि पारा चनार 3 हिस्सों में है, एक लोअर पारा चनार है, फिर सेंट्रल है, फिर अपर है। ये अपर के लिए ग़िज़ाएँ जा रही थी 35 ट्रकों में और अपर जो है वो बिल्कुल उसकी सरहद जो है ना अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। तो जिस तरह वो महसूर थे और जिस तरीके से वो उनसे असलहा भी ले लिया गया था, तो अब वो मजबूर थे बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारी अफवाज ने बहरहाल नोटिस लिया इस बात का और अब उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। जो कातिल हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। लिहाजा प्रोग्राम शुरू करते हैं कि मैंने कल आपसे कहा था कि अपने आप को हालात के मुताबिक बदल डालें। सबसे अच्छा आदमी वो होता है जो अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने की हिम्मत रखता हो। यकीनन आपके हल्का अहबाब में कुछ लोग दूसरों से इतना घुल मिल जाते हैं कि जैसा वो उनके बगैर ज़िंदा न रह सकेंगे। हो सकता है कि आपके साथ काम करने वालों में भी ऐसे अशख़ास मौजूद हों कि जिनको दूसरों से मखसूस उन्स हो जाता है। ऐसे लोगों को अगर बेहतर मुलाजमत देकर किसी दूसरे मकाम पर भेजने की पेशकश की जाए तो वो लोग बेहतर मुलाजमत को रद्द कर देते हैं, क्योंकि जिस जगह वो काम कर रहे होते हैं उन्हें इस मुलाजमत और अमले से बेपनाह उन्स होता है। इसलिए वो अपने ज़ाती नफ़े की खातिर इन दोस्तों साथियों को गवारा नहीं करते। लेकिन इनका ये रवैया इनके हकाम बाला को पसंद नहीं होता और वो आपके इनकार की वजह से बदजन होकर आपको मुस्तक़बिल में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा वाक़या पेश आ जाए तो आप तरक्की की खातिर मामूली दुश्वारियों को बर्दाश्त कर लें। अगर आप में ऐसी खासियत है कि आप अपने रवैये से दोस्त बनाने का हौसला रखते हैं तो कोई वजह नहीं कि आप नई जगह जाकर वहाँ के माहौल को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल ना सकते हों। इसी से वहाँ भी आपके हल्के अहबाब में बहुत से दोस्त शामिल हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता अपने रवैये में लचक पैदा नहीं कर सकते तो आप फिर अपनी तरक्की के रास्ते बंद कर रहे हैं, मसदूद कर लेंगे, जिससे आपके मुस्तकबिल को काफ़ी नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। किसी दूसरी जगह जाने का आपको ये भी फ़ायदा पहुंचेगा कि आप वहाँ के लोगों के रवैये और माहौल को समझने में माहिर हो जाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोगों के चेहरों को, मिजाजों को और उनके आदात को पढ़ने में और समझने में बहुत ज़्यादा माहिर बन जाएंगे। नतीजा होगा कि आपके नज़रों के सामने जो शख्स भी आएगा इसका ताल्लुक़ वास्ता ख्वाह किसी मकाम से, उसके समझने में आपको देर न लगेगी और इस तरह आप उन सब से और वो सब आपसे वाकिफ़ हो जाएंगे। आप जहाँ भी जाएंगे आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए और आपको नए दोस्त बनाने का तजर्बा हासिल होगा। आपको इन तजर्बात से खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल हो सकता है। अब यह है कि अपने आप को परेशानियों से बचाएं। मशहूर माहिर नफ्सियात डॉक्टर एलेक्स कार्ल कहते हैं कि जो लोग परेशानियों से नबर्द आजमा नहीं होना चाहते वो जवानी के अय्याम में ही मौत का शिकार हो जाते हैं। अक्सर बेशतर ये देखा गया है कि कारोबारी लोग ज़्यादातर परेशानियों का तरने वाला बनते हैं। अगर हम ज़रा गौर करें तो मालूम होगा कि इन परेशानियों में ज़्यादा तादाद उन परेशानियों की होती है कि जिन पर अगर ज़रा सी तवज्जो दी जाए तो आसानी से दूर हो सकती हैं, जिनको कि हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं क्योंकि वो मसनूई होती हैं, इनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं होती। लेकिन हमारे तिजारत पेशा दोस्त इन मसनूई परेशानियों को अपने उज़्र उज़्र जान समझ लेते हैं और इनकी शिद्दत से इनमें अक्सर व बेशतर मैदे की अल्सर की बीमारी का शिकार हो जाते हैं और उनमें वो बीमारी पैदा हो जाती है। अब मैं आपको अमेरिका के एक मशहूर इशाअती अदारे साइमन एंड सिस्टर के जनरल मैनेजर
जिनका नाम लेविन शिकन है, उनका वाक़या सुनाता हूँ कि जो उन्होंने खुद बयान किया कि इनकी अपनी ज़बानी सुने कि 15 साल तक मेरा ये तरीका रहा कि मैं अपने हर काम काज का आधा हिस्सा निस्फ वक्त जलसा मुनक्किद करने और अपने कारोबारी मसाइल पर बहस व तमहीज़ करने में गुजार दिया करता था, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसी बात पर अक्सर हमारी बहस बहुत तूल पकड़ जाती। लेकिन हम सिर्फ अपनी अपनी कुर्सियों पर पेचोताप खाकर अपनी भवें तान लेते और इसके सिवा कुछ न कर सकते थे, क्योंकि हम किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाते थे। आखिर शाम को थक हार कर घरों को लौट जाते। मेरा अपना ख्याल था कि मेरी सारी उम्र इसी तरह बसर हो जाएगी। मैं सोच भी ना सकता था कि इससे बेहतर भी कई तरीके हो सकते हैं। काफ़ी अरसे के बाद मेरे नाक़िज़ ज़हन में ये तरकीब आई और अपनी इसी तरकीब पर मैंने गुज़श्ता 8 सालों से अमल करना शुरू किया और आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सेहत भी पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। अपनी सलाहियतों को उजागर करने में मेरी तरकीब से मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा। मैं आपको अपनी तरकीब बताता हूँ। मैंने जलसे करने का काम बंद कर दिया, क्योंकि इस तरीके पर अमल करने का ये नतीजा होता था कि मेरे साथी और शुरकाए जलसा अक्सर मुझसे यही सवाल करते थे कि आखिर गलती कहाँ रह गई। हर साथी अपने दूसरे साथी से भी यही सवाल करता था और हमारी रुदात इस बात और इस नुक्ते पर ख़त्म होती कि आइंदा हमें क्या करना चाहिए। मैंने अब ये उसूल बना लिया है कि जो भी मसला मेरे रूबरू लाया जाए मैं उनको लिख लूँ और 4 सवालात के जवाबात भी तहरीरी तौर पर मेरे सामने रखे जाएं। पहला तो सवाल ये था कि मसला क्या है। हमने माजी में कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि मसला किस नौइयत का है। आज मैं जब माजी की बातों को याद करता हूँ तो मेरा रुआं रुआं काँप जाता है कि मैंने कितना कीमती वक्त फजूल ज़ाया कर दिया। दूसरा सवाल यह था कि मसले की इल्लत क्या है, वजह क्या है इसकी। माजी में हमारे रोज़ाना 2 घंटे इसलिए ज़ाया हो जाते थे कि मसला क्या है, ताकि हम इसे ठीक ठाक लिख कर अपने सामने रख लें। नंबर 3, तीसरा सवाल ये होता था कि मसले के इम्कानी हल क्या है। इससे पहले यानी माजी में सिर्फ एक आदमी किसी मसले का हल पेश करता था और दीगर शुरका इससे बहस करते थे और इस तरह अक्सर एक दूसरे से उलझ जाया करते थे और हम अपना असल मौजू छोड़कर किसी और तरफ निकल जाया करते थे। नंबर 4 कि जबकि चौथा सवाल यूं था कि आपके ख्याल में मुनासिब हल क्या है इसका। माजी में हम तमाम इम्कानी हल लिख लेने और गौर करने के बजाय एक दूसरे से सिर्फ बहस में लग जाते और कोई शख्स अपना घंटों वक्त खर्च करके कोई हल तजवीज़ करता और फिर वो उसकी खूबियां और खामियां बयान किए बगैर उसे मनवाने पर बज़िद रहता था। आज मेरी तजवीज़ पर अमल करते हुए मेरे दोस्त कभी कभार कोई मसला लेकर आते हैं, क्योंकि इन सबको अच्छी तरीके से इल्म है कि जब भी कोई मसला लेकर हाजिर होंगे तो इनको 4 सवालों के जवाबात भी लिख कर पेश करने पड़ेंगे। लिहाजा इन सवालों के जवाबात तलाश करने की जब कोशिश करते तो उनको अपने मसाइल के हल भी मैसर आ जाते। इसी तरह मेरे पास कभी कभार कोई मसला आता और इसका हल भी तलाश कर लिया जाता। अब हम एक मुनज़्ज़म और उसूली तरीके से काम कर लेते हैं। इस तरह हमारा बहुत ज़्यादा वक्त बच जाता है। माहिर नफ्सियात ने भी परेशानियों से निजात हासिल करने के कुछ तरीके तजवीज़ किए हैं कि जिनकी तफसील मैं आपको बता रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। कि नंबर 1 ये कि सबसे पहले अपने मसले की हकीकत मालूम करें और इसके तमाम इम्कानी पहलुओं पर गौर करें। नंबर 2 के हक़ाइक़ की अच्छी तरह जान फटक करने के बाद ही कोई हतमी फ़ैसला करें। नंबर 3 जब कोई फ़ैसला कर लिया जाए तो बिला झिझक इस पर अमल शुरू कर दें। नतीजे के मुतालिक ज़्यादा फिक्र करने की चंदा ज़रूरत नहीं है। मिसल मशहूर है कि खाली जहन शैतान का घर होता है और आप सब ने ये मक़ौला सुन रखा होगा। शायद आप जहन की कुदरती बनावट से भी वाक़फ़ियत रखते हों। इसका खुलासा इसमें हर वक्त कोई ना कोई सोच मौजूद रहती है, दिमाग खाली रहता ही नहीं है। अगर हम मुफीद बातों को सोचना बंद कर दें तो भी जहन में कुछ ना कुछ मौजूद ही रहेगा और वो लाज़मन कोई अजीब व गरीब ख़यालात ही होंगे जिनका हमें कोई फ़ायदा
نہیں پہنچنے کا اور نہ پہنچتا ہے، بلکہ وہ ہمیں الٹا نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہی بیکار خیالات ہی ہماری پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ کے 90% پریشانیوں کا تعلق انہی عجیب و غریب خیالات سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کو خود ساختہ پریشانیوں کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ پریشانیاں فی الواقع کبھی ظہور پذیر نہیں ہوتی، اور ہم ان کے متعلق سوچ سوچ کر اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جب آپ مصروف عمل ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ جو ہی آپ کام سے فارغ ہوتے ہیں تو فضول خیالات آپ کے گرد جانا جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھیں۔ یہاں کام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی غیر صحت مند اور غیر تعمیری کام میں مصروف ہو جائیں، بلکہ اپنے آپ کو تعمیری اور صحت مند کاموں کا عادی بنائیں، تاکہ آپ کے ذہن کو فضول خیالات تنگ نہ کریں۔ ایسا ہی ایک طریقہ ڈاکٹر روز ہل فرڈنگ نے بھی تجویز کیا ہے کہ پریشانیوں سے بچنے کا سب سے آسان اور سود مند طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں سے اپنے کسی قابل بھروسہ شخص کو آگاہ کریں، کسی دوست کو آگاہ کریں، اور ایسا دوست زندگی میں ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کوئی آدمی اتفاق ہے کہ میسر نہ ہو تو اپنی بیوی کو بتا کر اپنے ذہن کا بوجھ ہلکا کر لیں۔ ایسا کرنے سے آپ سوچ بچار کر کے کڑتے رہنے سے بچ جائیں گے، وگرنہ اعصابی تناؤ کا شکار ہو جائیں گے، اور اعصابی تناؤ انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا۔ دماغی صلاحیتوں میں کمی واقع ہو جائے گی اور آپ کی پریشانیوں میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، آپ میں کوئی ولولہ، جوش، امنگ پیدا نہیں ہوگی، اور جو آپ کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے یہ اعصابی تناؤ جو ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ان تمام پریشانیوں سے اور اعصابی تناؤ سے ہٹ کے، جیسے کہ کل میں نے بتایا تھا کہ میں جیسے بیٹھا ہوا ہوں، میں اگر اس وقت چاہوں نا، آپ دیکھیں مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے بالکل اس طریقے سے اپنے جسم کو، اپنے گال، آپ کا جسم، چہرہ ایسا لگے گا کہ جیسے کہیں بلندی سے پہاڑ سے جو ہے نا نیچے آ رہا ہے سکون کی طرف، اور وہ ہاتھوں سے لے کے پیروں کی طرف سے آپ نکال دیں، اور اس کے بعد جس کی بھی گردان کریں کہ میری سوچ بہت اچھی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچا ہے، میرے اندر منفی عادتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، میرے اندر سے منفی عادتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ میں آپ کو اتنے اچھے مشورے دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس میں فیض پائیں گے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اور وقت بچاتے ہوئے آپ کا جلد از جلد انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور ہماری جملہ پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور آگ کا عالم دیکھ لیں آپ اس وقت کے کیا صورتحال ہے وہاں پر، کہ جو سب سے بڑا دنیا کا مضبوط ترین پاور اسٹیشن تھا، وہاں کی بیٹریاں وغیرہ جل کے بجلی ختم ہو چکی ہے وہاں کی۔ یہ سپر پاور ہے، اور ایک سپر پاور اوپر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔